जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हो या आप किसी की भी सेवा उठाते हो, अगर आपकी पूजा या आपकी सेवा सफल हो जाती है तो भगवान आपको क्या संकेत देते हैं। जब पूजा सफल हो जाती है तो भगवान किन संकेतों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपकी पूजा पूरी हो गई और भगवान के साथ होने के संकेत देते हैं। जब पूजा सफल होगी, पूजा सफल होने के क्या संकेत हैं, वो मैं सारी बात आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि एक बात मैं आपको बता देती हूँ, भगवान दिखाई तो नहीं देते। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, क्या कभी हमें भगवान साक्षात रूप में दिखाई देते? नहीं, हमें भगवान कभी किसी साक्षात रूप में नहीं दिखाते। वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा ज़रूर रहते हैं और हमें वो कुछ खास संकेतों की मदद से हमें प्रशंसा और क्रोध के बारे में भी बताते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ सकारात्मक शक्तियों से भी हम जुड़ जाते हैं। नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होने लगती है और सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा हमारे चारों तरफ एक घेरा बना लेती है जब हम पूजा पाठ करते हैं। कहीं ना कहीं जब इन ऊर्जाओं के साथ हमारा रिश्ता क्या होता है, मजबूत होता चला जाता है। जैसे जैसे हम पूजा पाठ के मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं तो इन जो शक्ति होती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, इनसे जो हमारा रिश्ता होता है वो क्या होता चला जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। तो हमारा सीधा जुड़ाव सकारात्मकता से हो जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे दिल में, जिस भी आप इष्ट देव की सेवा कर रहे हो, जैसे माता की मान लो, बालाजी महाराज की मान लो, शिव शंकर भोलेनाथ की मान लो, आप किसी भी की भी सेवा कर रहे हो, अगर आप सेवा करते हो तो हर कोई यही चाहता है कि उसकी पूजा सफल हो और उसकी जो पूजा उसने किया उसका पूर्ण फल उसे मिले। उसकी जब पूजा सफल हो तो भगवान उससे खुश हो और भगवान उसे कुछ संकेत दे, उसके सारे कार्य बनाए, कुछ न किसी माध्यम से तो उसे बताएं कि उसने जो पूजा की है, जो पाठ अर्चना की है, वो सफल हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो अगर आपकी पूजा सफल हो गई तो आपको कुछ संकेत के माध्यम से ये पता चलता है। डायरेक्ट ये भगवान आकर आपको नहीं बताते हैं, मगर आपको वो कुछ संकेत देने लगते हैं। वो संकेत आपको सपने के माध्यम से हो सकते हैं, कुछ अनुभव होने लगता है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आपके अंदर चेंजेस होने लगता है। तो वो क्या क्या परिवर्तन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले, चाहे मंदिर हो या घर हो में की जाने वाली पूजा, आप पूजा कहीं भी कर रहे हो या घर में कर रहे हो डेली, या डेली आप मंदिर में जा रहे हो, तो पूजा में हम क्या जरूर जलाते हैं, तो हम दीपक या दिया जरूर जलाते हैं। तो दिए के माध्यम से भी जो भगवान, हमारी जब पूजा सफल होती है तो दिए के माध्यम से भी वो हमें बहुत सारे संकेत दे देते हैं। जैसे यदि आपके द्वारा लगाया गया दीपक की लो बहुत ऊंची ऊपर हो जाए तो समझ लीजिए, अगर वो ऊंची लुक लुक में जलने लगती है तो समझ लीजिए कि अपने आपने जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिया है। ठीक है, यह आपकी चिंता अवश्य दूर कर देंगे। पहला संकेत ये होता है दीपक के माध्यम से, जैसे दीपक में फूल बनना, दीपक में त्रिशूल बनना या अलग अलग आकृतियाँ बनना, ये सब इसकी और संकेत देता है कि आपकी पूजा ईश्वर ने मंजूर कर ली है। दूसरा, पूजा के दौरान जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप पूजा के लिए मंदिर में बैठे हो, और अगर पूजा के दौरान जैसे आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती मंदिर में आप जलाते हो और उसका जो धुआं है उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की या नहीं की। तो जो अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं हो, अगर वो सीधे भगवान की ओर और उसमें उससे ओम की आकृति बनते हुए दिखाई दे अगरबत्ती या धूपबत्ती में, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है कि इष्ट देव ने आपकी जो पूजा है उसे स्वीकार कर लिया है। तीसरा संकेत वो कौन सा है? तीसरा संकेत है कि कई बार ऐसा होता है कि जलने में कई बार धूप और अगरबत्ती जलने पर क्या होता है, सुगंध या खुशबू का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके साथ है। घर में चौथा पॉइंट है, जब आप घर में पूजा पाठ के दौरान अगर आपको घर कोई मेहमान या व्यक्ति आ जाए, जब आप पूजा के लिए बैठे हो और अचानक कोई मेहमान आपके घर आ जाए, तो ये शुभ समाचार होता है। उपहार या धन लेकर आया हो तो यह तब तो एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आपकी इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और पांचवा संकेत वो कौन सा है, मैं आपको बता देती हूँ। पांचवा संकेत है, भगवान हमें
वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं, संकेत होते हैं जिन्हें हम भगवान के तुल्य माने जाते हैं। जैसे इनमें कौन से हैं? भगवान के बराबर माने, जैसे माता पिता हो गए, गुरु हो गए या ब्राह्मण हो गए। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो वो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर में खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये आपका विशेष, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आजकल काम के चक्कर में अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं, मगर कभी हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय कोई ब्राह्मण आ गया, कोई पंडित आपके दरवाजे पर आ गया, तो आपके समझ लेना चाहिए कि साक्षात भगवान जी आपके दरवाजे पर आए हैं और आपकी पूजा को मंजूर कर लिया गया है। और पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा, अगर आपने भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई प्रसाद, कोई फूल या माला आपके पास गिर जाती है जब आप पूजा कर रहे हो और अचानक वो अपने आप गिर जाती है, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होने वाली है। वो प्रसाद स्वरूप आपको मिलता है। जैसे आपने मंदिर में फूल रख रखा है, माँ को समर्पित किया है, अपने इष्ट देव को समर्पित किया है, जैसे आप माथा टेकते हो या नीचे ढोक खाने के लिए होते हो और वो अचानक आपकी झोली में आकर गिर जाता है। अचानक झोली में आके गिर जाना तो साथ सीधा से यही तात्पर्य है कि जो आपकी पूजा है वो निष्फल नहीं गई है, उससे वो फल पूर्ण हो गई है। वो आपका फल पूर्ण रूप से, उसका फल आपको मिल गया है और आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा मंजूर कर ली है। 7 पॉइंट, यदि पूजा के समय आपके घर के बाहर, जब आप पूजा करने बैठे हो मंदिर में जब आप पूजा करने जाते हो सुबह या शाम, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही अच्छा माना जाता है पूजा में, बहुत से लोगों को टाइम नहीं होता तो वो शाम के टाइम भी पूजा पाठ करते हैं। मगर जब आप पूजा के लिए बाहर अपने मंदिर में बैठे और आपके घर के बाहर गाय का आना, सफ़ेद गाय हो, कैसी भी कलर की गाय हो, मगर अगर सफ़ेद कलर की गाय आती है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है। गाय का आपके दरवाजे पर आना ही सीधा संपर्क है, क्योंकि गाय में 36 कोटि के, बहुत से कोटि के देवी देवताओं का वास है। ठीक है, तो इसलिए भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अगर पूजा के समय आपके घर में अचानक गाय आ जाती है तो आप पर उनकी समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा स्वीकार्य हो गई है। इससे भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। यदि आपके दरवाजे पर सफ़ेद गाय आ गई तो उसे, अगर गाय पूजा के समय आपके दरवाजे पर गाय आ जाती है तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि गाय को खाना ज़रूर खिलाएं और रोटी दें। अगर गुड़ है तो गुड़ दे दो, जो है आपके पास उसे आपको ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों।